देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस मान लीजिए ऊंचाई पर है और वहाँ से ये लाइट हाउस हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए कि समुद्री तल ये समुद्र है और एक जहाज यहाँ पर है और दूसरा जहाज यहाँ पर है। अब इस जहाज से अगर हम देखते हैं यहाँ से देखेंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण? तो ये वाला 30 अंश बना, 30 अंश बना। अब फिर जहाज एक यहाँ पर है डी पर, जब यह जहाज देखी जा रही यहाँ से, इसका अवनमन कोण जो है वो 45 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 अंश बन रहा है। अब इसके और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। ये लाइट हाउस जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई बोल रहा है 75 मीटर। कितना? 75 मीटर है। इसको हम लोग ए बी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? ए बी। तो मान लेते हैं हम लोग कि माना ए बी एक लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस है। मान लेते हैं कि ए बी क्या है? एक लाइट हाउस है। ए बी एक लाइट हाउस है। सी तथा डी पर दो जहाजें हैं। सी और डी पर दो जहाजें हैं। इस प्रकार से हमने जान लिया कि सी और डी पर दो जहाजें हैं और ए बी लाइट हाउस है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। और 75 मीटर ऊंचाई पर देखने पर इस जहाज का अवनमन कोण 30 अंश और इस जहाज का कितना? 45 अंश। अब एक बात देखिएगा, ये अगर 30 है तो सर जी ये भी 30 होगा। बिल्कुल होगा। ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। सबको पता होगा ये चीज़। क्यों होगा? चूँकि ये क्षैतिज और इधर ये क्षैतिज दोनों समांतर हैं। इस प्रकार समांतर में एकांतर कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुज में बात करेंगे। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी कहता है कि भैया इसके सामने ये लंब है, ये क्या है? आधार है। तो हम लंब आधार टैन में बात कर रहे हैं बार बार। tan 45 अंश, tan 45 बराबर होगा ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। और ए बी का मान हम लोग जानते हैं, tan 45 का मान 1 और ए बी कितना दिया है? 75 मीटर। और बी डी हमको मालूम करना है तो बी डी ऐसे ही लिख देते हैं। तो बी डी इधर भेजेंगे, बी डी बराबर कितना आ जाएगा? 75 मीटर आ गया बी डी का मान। यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया हमने। लेकिन हमको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में बात करते हैं। त्रिभुज ए सी डी में बात करेंगे, ए सी बी में बात कर लेते हैं। ए सी बी में तो सी tan 30 अंश बराबर लंब ए बी बटे आधार यहाँ से बी सी। आधार क्या हो गया? बी सी। tan 30 का मान 1/√3। ए बी का मान 75। अच्छा बी सी ध्यान दीजिए, बी सी में यहाँ से यहाँ तक दो चीज़ें, बी डी प्लस सी डी। यहाँ लिख देंगे बी डी प्लस सी डी। तो तिर्रे गुणा करिए तो ये हो जाएगा बी डी और प्लस सी डी बराबर आ जाएगा इधर 75/√3। अब ऐसा करिए, बी डी का मान हमको मालूम है तो बी डी का कितना है? यहाँ बी डी बराबर 75 लिख दीजिए और प्लस सी डी बराबर 75/√3। 75 उस साइड भेजिए तो सी डी बराबर आ जाएगा 75/√3 माइनस 75। अब सी डी बराबर आ जाएगा आपका 75, कॉमन लेंगे तो इधर अंडर रूट में 3 - 1। ये आपका आ गया क्या? आंसर।
समझ में आया? नोट कर लीजिए सभी बच्चे। सभी लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दें सभी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से। जैसे एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भाई यहाँ पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ पर कोई गुब्बारा जो है उड़ रहा है इस प्रकार से, और कोई लड़की यहाँ पर खड़ी है। लड़की की ऊंचाई कितनी है? 1.2 मीटर। 1.2 मीटर ये धरातल से इस प्रकार से। अब ये देखिए गुब्बारे की ऊंचाई ये दिया है, कितना मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब देखो जरा सा, 1.2 मीटर की ऊंचाई की एक लड़की यहाँ पर खड़ी है। जब इस गुब्बारे को देखती है तो ये जो गुब्बारा है इसके द्वारा जो बना उन्नयन कोण है ये 60 अंश है। पहले कितना है? 60 अंश है। अब गुब्बारा क्या हुआ? गुब्बारा जो है कुछ देर के बाद यह उड़ के अब गुब्बारा जो है इधर चलाया। अब गुब्बारा उड़ के क्या हुआ? इधर चलाया। अब देखिए ये गुब्बारा अब उड़ के यहाँ चलाया। तो अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब क्षैतिज जो ऊंचाई है वही है। ऊंचाई क्या है? 88.2 मीटर ऊंचाई वही है। अब जो गुब्बारा है, अब जब लड़की यहाँ से देखती है, अब जो कोण बना इसका वो बना 30 अंश का। कितने अंश का? 30 अंश का। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, गुब्बारा पहले यहाँ था यानी कि इस बिंदु पर था। अब ये यहाँ से इस बिंदु पर यानी कि यहाँ तक चला आया। तो इसके बीच की दूरी हमको जो है ज्ञात करनी है। कि समझ में आ रहा है? देखिए इसके बाद जैसे ये 1.2 है तो ये भी 1.2 मीटर होगा, ये भी कितना होगा? अब सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में बात करेंगे। इसका नाम दे दीजिए सबसे पहले, या A B C D और ये P Q। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु दे दीजिए S और इधर दे देते हैं R। सभी का हमने नामकरण कर दिया। अब हम लोग जो है अब इसको जो है हल करेंगे। क्या करेंगे? हल। बहुत सरल है, बस देखते जाइए। बस देखिए इसके बीच की दूरी पहले कितनी दूरी थी हमको मालूम नहीं है। पहले कितनी दूरी थी पता नहीं है, तो हम लोग जो है यहाँ पर PS ही रहने देते हैं, इसी को निकाल लेते हैं। त्रिभुज APS में बात करने वाले हैं। तो APS में ये वाला tan कितना है? 60 अंश है। tan कितना? tan 60 अंश बराबर लंब AS बटे आधार PS। अब ये जो है आपका tan 60 का मान बराबर AS यहाँ से यहाँ तक कितना है? अब देखिएगा ध्यान से, 88.2 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन ये 1.2 इसमें से निकल जाएगा। 1.2 क्या होगा? निकल जाएगा। तो फिर बचेगा कितना? ये बच जाएगा आपका 87 बचेगा। ये पूरा ये कितना बच जाएगा? 87। इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, 88.2 माइनस इसको हम लोग घटा देंगे। चूंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी 88.2 मीटर था। अब 1.5 मीटर की तो ये लड़की है ना, बोलिए। तो यहाँ से इस 36 से बन रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग जो है 1.2 घटा देंगे और बटे PS हमको नहीं मालूम, PS ऐसे ही रहने दीजिए। आगे देखिए, PS इस साइड ले आइए, इधर हो जाएगा कितना? घटा दीजिए 87 और बटे आ जाएगा इधर √3। तो √3 ऊपर √3 नीचे का हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका PS बराबर 87 √3 और बटे 3। 3 एकम 3 दूनी, अब 3 नवा, बोलिए
तो पी एस बराबर कितना आ गया 29√3, ये आ गया इतना। लेकिन हमको ये नहीं निकालना था, हमको निकालना है कि ये कितनी दूरी तक ये इधर गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई, अब ये निकाल लेना है और दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए अब लोग हम बात करेंगे इस त्रिभुज में। त्रिभुज CPR में बात करने वाले हैं। यहाँ tan 60 अंश की बात करेंगे। कितना बात करें? 30 अंश की। tan कितना? यहाँ tan 30 की बात करेंगे। tan 30 लंब बटे आधार, लंब CR बटे आधार PR। tan 30 का मान 1/√3। अब देखो CR कितना है? देखो CR कितना है? वही जहाँ इतना था, कितना 87 आ गया था ना भाई, यहाँ से यहाँ तक 88.2 है ना। अब ये इतना ही है तो कितना है 87, और बटे PR मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ में देखो PS भी है और SR भी है, तो यहाँ लिख देंगे PS और प्लस SR लिख देंगे। तो इधर भेजिए इसको, तो PS प्लस SR बराबर यह आ जाएगा 87√3। अब PS का मान हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ रख दीजिए। तो PS 29√3 और प्लस SR बराबर आ जाएगा 87√3। अब यहाँ से और हल कर लेते हैं हम लोग, तो इसको भेज दीजिए इस साइड। तो SR बराबर 87√3 माइनस ये आ जाएगा 29√3। SR बराबर √3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा 87 माइनस 29। SR बराबर अब √3 घटा दीजिए, 17 में से 9 निकाल दीजिए। 17 में से 9 गया 8, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 निकाल दीजिए 5, और ये बचा SR बराबर 58√3 मीटर। ये आ जाएगा ऊंचाई। कितनी दूरी तय किया 58√3। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, बहुत सरल है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब कोई राजमार्ग है और वह जो है मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ध्यान से देख लीजिए, सभी बच्चे बोर्ड पर देखें। देखिए कि ये जो है, मान लीजिए कि ये एक मीनार है, ये मीनार हो गया। अब मीनार के पाद बिंदु तक एक राजमार्ग ऐसे जा रहा है। राजमार्ग जो रास्ता है वो इस प्रकार से जा रहा है। अब कोई कार है, कोई कार यहाँ पर है इस बिंदु पर, मान लीजिए कि ये C बिंदु है। एक आदमी यहाँ पर खड़ा है इस मीनार पर। अब ये पहले कार को देखता है, इस कार को देखा तो इसके आंख पर जो अवनमन कोण बना, कार के द्वारा अवनमन कोण जो बना हुआ है वो पहले कितना था? पहले था 30 अंश। पहले कितना था? अब 6 सेकंड के बाद, अब जैसे कार जो है किधर जा रही है? मीनार के पाद की तरफ, यानी मीनार की तरफ आ रही है। इस मीनार की तरफ जो है कार चल रहा है इस प्रकार से इधर। तो मान लीजिए पहले यहाँ था, 6 सेकंड बाद मान लीजिए कि बिंदु डी पर आ गया। 6 सेकंड बाद कहाँ आ गया? बिंदु डी पर। अब यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा है, ये जो अवनमन कोण यहाँ से बन रहा है इस बिंदु का, ये जो है ये 60 अंश का बन रहा है पूरा। कितने अंश का? ये 60 अब बनने लगा। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितने समय में पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितने समय में पहुँच जाएगा, यही हमसे जो है पूछा जा रहा है। 6 सेकेंड बाद, ये जो है 6 सेकेंड बाद कार यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है। अब ध्यान से सभी बोर्ड पर देखते रहें, एक एक क्वेश्चन को समझते रहें। सर जी यहाँ 30 है, इसका देखो
ये छोटा वाला देख रहे हो ना, ये कितना है 30 है, तो यह कितना होगा, ये बड़ा वाला कितना है 60, ये कितना होगा 60 ही होगा। कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगा, 6 सेकंड का समय लग रहा है। कितने? 6 सेकंड का समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब पूछ रहा है कि यहाँ लगेगा, तो हम लोग मान लेते हैं पहले जो जो दिया है। माना AB एक मीनार है तथा CD एक राजमार्ग है। अब देखिए CD यहाँ CB है, CB एक राजमार्ग है, CB यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब देखो भैया, पहले तो देखो ये हमको मालूम ही नहीं है, ये वाला मालूम ही नहीं है कि कितना समय लग रहा है। अगर हम मालूम कर लें कि ये जो है ये कितना दूरी जा रहा है, तो हम अगर दूरी बराबर एक सूत्र जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो उसी सूत्र से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से निकलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में बात करने वाले हैं। tan कितना 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब AB बटे आधार BD। tan 60 का मान बराबर AB नहीं मालूम है बटे BD कितना दिया है, x दिया है। कोई दिक्कत? इधर भेज दीजिए तो √3 फिर x बराबर AB, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। अब फिर बात करेंगे हम लोग त्रिभुज बड़े वाले में, त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर लंब 1/√3। अब 1/√3 गुणा करिए, CD प्लस BD बराबर आ जाएगा 3x, CD बराबर 3x माइनस BD, CD बराबर आ जाएगा 3x माइनस BD का मान कितना x, तो CD बराबर आ जाएगा 2x। बात वही है, बस इसको हमने दूरी मान लिया, बस और कुछ नहीं। बात वही है, सिर्फ इसको हमने क्या मान लिया, दूरी मान लिया है, बाकी वही चीज़ें हैं। अब वही सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि CD दूरी तय करने में हमको समय कितना लगा, यानी कि चाल कितना है। तो चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी CD दूरी कितना आया 2x, तो 2x दूरी तय करने में कितना समय लगा 6 सेकेंड। 2 एकम 2 3 6 x बटा 3, ये मात्रक प्रति सेकेंड आ गया। ये आपका आ गया क्या, चाल, कार की चाल। तो कार की चाल। अब इसके बाद हम निकालेंगे BD, क्या निकालेंगे, BD दूरी तय करने में लगा समय। BD दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो भैया दूरी कितना है, दूरी BD दूरी कितना है, BD दूरी बताओ x है, और कार की जो चाल है कितनी है x बटे 3 है। तो हम लिखेंगे x, गुणित करेंगे तो 3 ऊपर और x नीचे, ये कट गया, कितना बचा 3 सेकेंड, कितना बचा 3 सेकेंड, कितना बचा 3 सेकेंड। बात समझ में आ गया। तो कार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, लिख लीजिए। एक मीनार के आधार से और इस तल रेखा के 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु मीनार के शिखर के उन्नयन कोणों का योग जो है पूरक है। ध्यान से समझ लीजिए सब। देखिए मान लेते हैं कि माना जो है AB क्या है, एक मीनार है। माना AB एक मीनार है, AB एक मीनार है, क्या है, मीनार है। अब देखो ये हो गया AB एक मीनार हो गया। अब इसके आधार से इधर 9 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मान लीजिए इधर है और जो है दूसरा बिंदु इधर है। कितने मीटर पे कह रहा है,
देखिए कह रहा है कि एक तो 4 मीटर और दूसरा जो है 9 मीटर। मीनार के आधार की एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं। देखो ये पूरा जो है पूरा तो 9 है, पूरा कितना है, लेकिन एक वाला जो है ये वाला वो जो है वो 4 मीटर पर है। कितने पर है? और ये मान लीजिए सी है, ये है डी। हमको मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है कि क्या है, 6 मीटर है। और एक चीज, ये कोण जो दिया है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। क्या है? अगर मान लेते हैं कि पहला अगर थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। क्या सही बात है? बोलिए, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। देखिए पूरक कोण जो, ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, जैसे अगर हम 60 और 30 को जोड़ दें तो ये कितना होगा, तो ये दोनों जो है कैसे कोण है, पूरक या कोटिपूरक, पूरक या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो न्यून कोण जिनका योग कितना हो, 90 अंश हो, उसे क्या कहते हैं, कोटिपूरक या पूरक कोण। आओ देखो, इतनी बात समझ में आ गई। मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई AB बराबर 6 मीटर, यही सिद्ध करना है हमको। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में? इस त्रिभुज में। ये त्रिभुज जो है ABC में, तो त्रिभुज हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में। इधर ABC में ये हो गया भैया, जैसे मान लीजिए tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब AB बटे आधार BC। आधार कौन है? BC। अब देखो यहाँ तो फार्मूला बन गया, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा बराबर AB नहीं मालूम, AB ऐसे ही रहने दीजिए। BC मालूम है कितना, 4 है, तो इसे 4 लिख लीजिए और इसको समीकरण 1 माने रहिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। अब बड़े वाले त्रिभुज में बात कर लेते हैं। बड़े वाले त्रिभुज ABD में बात करेंगे, त्रिभुज ABD में बात करेंगे। तो यहाँ देखो tan थीटा बराबर, अब इसके सामने लंब कौन है? AB है, आधार कौन है? BD है। तो देखो tan थीटा बराबर AB ऐसे रहने दो, BD पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 9 मीटर है। इसको समीकरण हमने मान लिया कितना, 2। अब समीकरण 1 और 2 का हम करेंगे गुणा। क्या करेंगे? गुणा। समीकरण 1 व 2 का समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? अरे भाई पढ़ेंगे भी। देखिए पहले समीकरण 1 कितना है, cot थीटा। अब इस साइड इसमें कितना है, तो इंटू tan थीटा बराबर, इस साइड देखिए AB बटे 4 और इसमें AB बटे 9 है। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब देखो cot को हम लिख सकते हैं 1 बटे tan, लिख सकते हैं, और tan तो पहले से है, और इधर AB स्क्वायर 9 चौके 36 पढ़ाया है पहाड़ा, tan से tan कट गया 1 बराबर AB स्क्वायर बटे 36 से कम बराबर या AB बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट में 36 और AB बराबर 6 मीटर आ गया। सिद्ध तो हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर, सिद्ध हुआ, लिख लीजिए। आई होप आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। आप लोग सभी लोग इस प्रश्नावली को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए। इस प्रश्नावली से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और बोर्ड पेपर में तहलका मचा दीजिए, धुआं उड़ा दीजिए। पेपर पछताए कि हम किससे मिल गए हैं भैया। ठीक है, जल्दी से जो है इस वीडियो को जो है शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के पास।